जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति एक हादसे में मर गया था। टुनटुनी की बेटी थोड़ी बड़ी थी और बेटा अभी बहुत छोटा था। मौसम सर्दियों का था। टुनटुनी अभी कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन आज शाम से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। बच्चों, मेरे पास आ जाओ। शायद आज अलग होने का समय आ गया है। आज मेरी सांसें उखड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा मत कहो। मम्मा, आप ठीक हो जाओगी। आप पहले भी तो बीमार हुई थी ना, तो जब आप ठीक हो गई थी। नहीं मेरे बच्चे, आज शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, तुम बड़ी हो और तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है। इसे अब तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। और फिर टुनटुनी लंबे लंबे सांस लेती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। मम्मा, मम्मा, बोलो ना मम्मा, आप चुप क्यों हो गई? दीदी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं हुआ कुकू, मम्मा सो गई है हमेशा के लिए। और जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तब मम्मा उठ जाएगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और ऐसे टुनटुनी की बेटी चिंकी इस हकीकत को मान लेती है कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है। कुकू, मैं अभी जाती हूँ। तेरे लिए खाने को कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। कुकू मेरे भाई, आपको पता है ना, मम्मा ने मुझे कहा था कि अपने छोटे भाई से कहना कि जब मैं बाहर जाऊँ तो घोंसले से बाहर ना निकले। ओके ओके दीदी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। फिर चिंकी अपने भाई के लिए दाना लेने चली जाती है। आज चिंकी की उसकी माँ के बिना पहली उड़ान थी और उसे आज ये पता चल जाता है कि माँ के बिना जीवन कितना मुश्किल है। उड़ते उड़ते चिंकी का ध्यान अपने भाई की तरफ जाता कि कहीं वो घोंसले से बाहर ना चला जाए। जब वो वापस जाने की सोचती तो अपने भाई की भूख का ख्याल आता। इसी दुविधा में वो नदी के पास पहुंच जाती है। वो वहां बैठ जाती है। वहां उसे गेहूं की बालियां मिल जाती है। वो उन गेहूं की बालियों को उठाकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। दीदी, आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? पता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कुकू, ये देखो, मैं अपने प्यारे भाई के लिए गेहूं की बालियां लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है गेहूं की बालियां। और आज पहली बार चिंकी अपनी माँ के बगैर अपने भाई और अपने खुद के लिए दाना ढूंढ कर लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। कभी भी कोई दुख नहीं आने दूंगी तुझ पर। और ऐसे चिंकी अपने भाई से एक माँ की तरह ही प्यार करती है और देखभाल करती है। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और कुकू अब बड़ा हो गया था। कुकू, तुम आज फिर उन उल्लुओं के पास गए थे ना? तुम्हें पता है, मम्मा मुझे उल्लुओं के पास जाने से मना किया करती थी। दीदी, तुम बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय तुमसे पूछ कर जाया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। आप मेरी हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। चिंकी ये सुनकर खामोश हो जाती है। कुकू, आओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम चिंकी के सहारे अपना जीवन गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अब खुद से जीना सीखो। क्या मतलब है आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम चिंकी से कहो, जो दाना हम लाएंगे वो ऐसे इकट्ठा नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम तो बहुत मेहनती हो और चिंकी हर समय अपना बड़ी होने का रोब तुम पर झाड़ती रहती है। आंटी, बात तो तुम्हारी ठीक है। आखिर मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब से हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम कुकू? कुकू, मम्मा ने कहा था कि दोनों भाई बहन हमेशा मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे थे तब की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। कुकू, अब तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप जो भी समझो, अब मैं अपना दाना अलग ही खाऊंगा। वो तुम्हें घोंसले से निकाल देगी, तब तुम कहाँ जाओगे? चिंकी दीदी ऐसा क्यों करेगी? तो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम भी डट जाओ। वो तुम्हें भगाए उससे पहले तुम आज ही उसे घोंसले से निकाल दो। आखिर तुम तो टुनटुनी चिड़िया के वारिस हो। उसे कहो कि वो कहीं और अपना ठिकाना देख ले। भला तुम्हें क्या मिलता है ऐसे किसी के घर में झगड़ा करवा कर? मैं ऐसा अकेली तो नहीं करती। ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो इससे भी बुरा करते हैं। और हाँ, इसमें मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मजा बहुत आता है किसी का घर बर्बाद करके। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज रोज तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। कुकू, तुम आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। हाँ,
मैंने एक फैसला किया है, आज से इस घोंसले में तुम रहोगी या फिर मैं। हम एक साथ इस घोंसले में नहीं रह सकते। कुकू शर्म करो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम अपनी माँ की आत्मा को खूब शांति पहुँचा रहे हो। अब हम दोनों के बीच में माँ कहाँ से आ गई? मुझे सब पता है, तुम्हारा यही इरादा है कि मुझे इस घोंसले से भगाने का। मैं छोटा हूँ ना, ठीक है तो मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अब मेरा तुम्हारे साथ रहने में दम घुटता है, ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है। हाँ, और मेरे दोस्तों की भी यही राय है। तो फिर ठीक है, तुम रहो इस घोंसले में, मैं कहीं और चली जाती हूँ। और फिर चिंकी वहाँ से चली जाती है। आज चिंकी अंदर से टूट गई थी और वो आसमान की तरफ देखकर रोने लगती है। मम्मा, आपने कहा था जब दुखी हो तो आसमान की तरफ देखकर मुझे याद करना। मम्मा, मैंने अपने भाई को बहुत मुश्किल हालात में पाला है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मम्मा, मैंने आपसे किया हर वादा पूरा किया, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। जो आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, जो आपने समझाया था। चिंकी तो घोंसला छोड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं तो उससे लड़ ही पड़ा। मेरी दोस्ती भी आपसे है ना, मैंने उसे घर से निकाल ही दिया। वाह वाह, मजा आ गया। अब तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? चलो अब भागो यहाँ से, रोज आ जाते हो मुफ्त का खाना खाने को। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या हुआ आपको अचानक से? आओ तुम यहाँ से, अब मेरी मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। इस कहानी से सीख मिलती है, अपने अपने ही होते हैं, परायों की बातों में आकर अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, जिसका पछतावा सारी उम्र रहे, क्योंकि मुंह से निकली बात और गुजरा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता।